कुरेम ग्राम सभा में एक जो है ये विवाद की स्थिति जो है बनाई गई थी। हालांकि ये आबादी का वो शिव जी के मंदिर का जो बना हुआ है आबादी की जमीन में बना हुआ है और यहाँ पे जो है नवीन पर्ती की भी थोड़ी सी जमीन थी जिसपे जानकारी न होने के कारण एक व्यक्ति ने बाउंड्री भी अपनी जो है बना ली थी। उसका नाप करवा के वो जो बाउंड्री नवीन निर्माण हुआ था उस बाउंड्री को हटवा दिया गया और जो स्थायी निर्माण तौर पे एक ट्यूबवेल बहुत पुराना सा जो है बना हुआ है उसमें वो उसकी जो ओनर है वो भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कोई सावित्री देवी के नाम से जो है वो ट्यूबवेल बना हुआ है उस पर धारा 67 की कार्रवाई कर दी गई है और यहाँ पे इन्होंने जो है उसको आबादी की जमीन को इन्होंने ग्राम समाज की जमीन बताते हुए उस पर वो किया था। हालांकि जो मूल रूप से जिसका ये मकान बना हुआ है उन्हीं का ये सहन का पार्ट था और ये मंदिर बहुत पुराना है। इसको पूरे गांव वालों द्वारा इसकी पूजा और वो की जाती है। इसके कुएं की सफाई के लिए और जो है यहाँ पे जो नाली जो था उसके निर्माण के लिए प्रधान जी को वो किया गया है। प्रधान जी द्वारा विशेष रूप से सहयोग भी दिया गया है और इनका अनशन समाप्त भी कराया गया और इनका जो है इसमें और कोई बात नहीं। किस शर्त पे अनशन को समाप्त किया गया है? नहीं, अनशन चूंकि इनको जो है ये उसको ग्राम समाज की जमीन समझ रहे थे जबकि वो इसकी आबादी की जमीन थी और जो नवीन पर्ती का जो थोड़े से पार्ट पे जो बाउंड्री बनी थी उसको हटा दिया गया है तो उस पे जो है उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। देखिए, हमारे क्षेत्र का मैटर था। श्री विजय बहादुर सिंह जी अनशन पे बैठे थे। प्रकरण कैसे सॉल्व होगा उसके लिए प्रशासन काम कर रही है, लेकिन हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते अगर कोई आसपास पड़ोस में अनशन में है तो उसको समझा के बुझा के इस बात के लिए हम लोग मनाएं कि जो नियम कानून से काम होगा होगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, उनका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको समझाने के लिए हम लोग आए थे। और आज हम लोग के आते समय ही प्रशासन द्वारा इस निर्णय पे अपना नापी करके निर्णय अपना कर दिया। जिस जमीन पे वो आपत्ति थी वो जमीन आपत्ति खाली हो गई और उनका अनशन खत्म हो गया। अब हमको लगता है कि यहाँ कोई मैटर नहीं है। ठीक है जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि अभय कुमार सिंह, ग्राम सभा कुरेम। आपके गांव में सोशल मीडिया पे काफी वीडियो वायरल हो रही थी, काफी दिनों से कोई व्यक्ति अनशन पे बैठे थे, क्या मामला था पूरा? ये हमारे गांव में जो अनशन पे बैठे हुए थे वो मानसिक रूप से विक्षित हैं। उनके बैठने का कोई औचित्य नहीं था और जब भी सोशल मीडिया बैठते थे तो सोशल मीडिया पे मेरे प्रति आग उगलते थे कि यही कब्जा करा रहे हैं, जबकि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जबकि उसके पहले मैं वहाँ पे सरकारी भूमि पे RRC सेंटर का निर्माण करा रहा था तो वो व्यक्ति मारपीट कर दिया कर बिना मतलब का, जबकि वहाँ उसका एक इंच सुई की नोक भी जमीन नहीं है। और जो शिव मंदिर के नाम पे अब पहले कहते थे कि मेरी जमीन है, अब कहते हैं कि शिव मंदिर की जमीन है और शिव मंदिर के नाम पे जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो अनशन में बैठे हुए थे। अनशन कैसे समाप्त हुआ? अनशन समाप्त तो अभी इसके पहले ही प्रशासन आई थी, आज ही प्रशासन आई। उसका मौके पर देखा गया जहाँ पे वो जो वादी प्रतिवादी जो अपना निर्माण किया था वो आबादी की जमीन थी। नवीन पर्ती के नंबर पर 15-20 फुट घिरा हुआ था, वो तोड़ दिया गया, अनशन समाप्त हो गया। वो जो कह रहे थे हुआ भी नहीं। अब इसका एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का जो समर्थन करने वाले लोग थे उनको मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ। जो लोग पोखरे की जमीन गलत कब्जा किए हैं, लोग किए हैं, उनके ऊपर मैं आवश्यक रूप से अति शीघ्र कार्रवाई करने जा रहा हूं और उनकी भी जमीन में खाली कराऊंगा। प्रशासनिक अधिकारी ने क्या कहा? प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि जमीन सरकारी है, आप जो कराना चाहते हैं कराइए, अगर बीच में अगर वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। देखा जाए कि तहसीलदार साहब जो वहाँ बगल में कुआं है उसको भी साफ सफाई के लिए आदेशित किए हैं, तो क्या कल से मैं उसको कुएं की सफाई कराऊंगा। वहाँ आगे जो मंदिर के सामने कचरा लगा हुआ है उसको भी अंडरग्राउंड में नाली बनवाने का काम करूंगा, कल ही चालू करूंगा। को यहाँ पे आए हुए आप लोग सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग सच्चाई से अवगत कराएंगे जनता को।